अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कोरमा पुलाव की बहुत ही कमाल की रेसिपी। अगर आपका मूड है बहुत ही क्विक वाली कोई रेसिपी आपको मिले और झटपट ना सिर्फ बन जाए बल्कि बहुत कमाल की और टेस्टी बने, तो ये पुलाव रेसिपी बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें लेंगे जी आधा किलो के करीब चिकन, हड्डी वाले चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, मिक्स चिकन मैंने लिया। उसके बाद चावल की मिकदार मैं आपको बता दूं तो आधा किलो के करीब ही मेरे पास चावल है। चावल जब भी आप पकाएं 30 से कम भी 30 मिनट पहले भिगो के जरूर रखें, जिससे चावल बहुत खिला खिला बहुत कमाल का बनता है। और चावल को हमेशा दम के ऊपर बनाएं। अगर ग्लास के हिसाब से देखें तो ये स्टील वाला ग्लास मैं आमतौर पर यूज करती हूँ। ये मैंने 1.5 गिलास के करीब लिया है, एक फुल भर के और एक आधा लिया था। और 1.5 गिलास के करीब मेरे पास चावल है, राइस है, और इस हिसाब से पानी की मेजरमेंट करना इजी हो जाता है। उसके बाद ये हाफ कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। और उसके बाद एक दरमियाने साइज का प्याज मैंने इसके अंदर ऐड किया था। प्याज की रंगत आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना, लाइट सा हमने गोल्डन करना है, बस इसका चावलों का जो अच्छा सा कलर है ना वो आ जाए। और प्याज की मिकदार जो थी वो एक दरमियाने साइज का प्याज मैंने लिया था। चिकन ऐड किया है। चिकन ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, एक खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दें। अब हमने जो फ्राई किया हुआ प्याज था, कुकिंग ऑयल और लहसुन अदरक के साथ इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, कम से कम भी 10 मिनट। फ्लेम को हाई रखेंगे, लो फ्लेम के ऊपर कभी भी चिकन को फ्राई ना करें, चिकन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। देखें जी, फाइनली इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। जैसे इसने अपना कलर चेंज किया ना, यहाँ पे इसके अंदर मैं दही ऐड करूंगी। टमाटर वगैरह कुछ भी इसके अंदर नहीं जाएगा। अगर आधा किलो चिकन और आधा किलो राइस है ना आपके पास, तो 250 ग्राम, एक प्याली के करीब, एक पाव के करीब दही इसके अंदर ऐड कर दे। वो एक परफेक्ट जो है ना वो ठीक रहेगा। आधा किलो राइस के हिसाब से मैंने दही इसके अंदर ऐड कर दिया। तो मसाले मैं आपको बता दूं तो मिक्स गरम मसाले इसके अंदर जाएंगे, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा, लौंग है, दालचीनी है, इलायची है, सब्ज़ इलायची भी मैंने डाली थी, बड़ी इलायची डाली है, और काली मिर्चें भी आप डालें। एक बड़ा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 7 से 8 गोल लाल मिर्चें, हल्दी और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले। मैं यहाँ पे 2 चाय के चम्मच मैंने ऐड किया अभी तक। और लाल मिर्च पाउडर की मिकदार मैंने 1 खाने का चम्मच रखा है। बाकी चीज़ों की मिकदार जो है, इसमें नमक जो है वो हम चेक कर लेंगे अच्छे से जब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो नमक अभी 2 चाय के चम्मच ही मैंने ऐड किया था। अब इसको हमने इतनी देर तक कुक करना है कि चिकन जो है वो फाइनली बहुत अच्छा सा हमारा कुक हो जाना चाहिए। कुछ इस तरह देखिए, उससे कुकिंग ऑयल अलग से नजर आने लगे और चिकन जो है ना बिल्कुल बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। उसके बाद जी इसके अंदर डालेंगे पानी। 1.5 गिलास के करीब अगर चावल थे तो पानी इसके अंदर जाना चाहिए 3 गिलास के करीब, लेकिन मैंने जो है तकरीबन जो है 2 गिलास और आधा गिलास 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड किया था। उसकी रीजन ये थी कि मैंने 15 मिनट पहले चावल को भिगो के रखा हुआ था, और मेरे पास जो चावल की क्वालिटी है ना उसमें पानी बहुत कम मिकदार में यूज होता है। चावल इसके अंदर जैसे ही पानी के अंदर बबल्स बनने लगेंगे, यहाँ पे मैंने नमक भी चेक कर लिया था, तो नमक इसके अंदर थोड़ा सा आधा चाय का चम्मच मैंने और डाला था। उसकी रीजन ये थी कि मुझे नमक कम लग रहा था। जैसे पानी के अंदर बबल्स बनने लगे थे तो मैंने इसके अंदर राइस जो है वो ऐड कर दिए थे। और अब फ्लेम को यहाँ पे हाई कर देंगे। हमेशा जब भी आपने चावल डालें हैं पानी के अंदर, फ्लेम को हाई कर दें। फ्लेम को हाई करके इसको ढक्कन इसके ऊपर बिल्कुल भी आपने नहीं देना, इसको कवर नहीं करना होता, ठीक है। और इस फ्लेम को हाई करके इसको आप पकने दें। फाइनली कुछ इस तरह का जब आपके पास बिल्कुल हल्का सा पानी आपका रह गया, तो ये स्टेज होती है कि आप तवे को दूसरे साइड के ऊपर, चूल्हे की साइड के ऊपर रखें और तवे को अच्छे से आप फुल गर्म कर लें। तवा जब अच्छे से फुल गर्म हो जाए तो इसको आप जो है कम से कम 20 मिनट आपने दम के ऊपर चावल को कुक करना होता है। 20 मिनट चावल के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम होता है। और फाइनली जो है चावल जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। ये था कोरमा पुलाव की बहुत ही कमाल की रेसिपी। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।